शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो तुन फाया तुन पर तादिर है। सबाल तशहीना मर्दे मोमिन और कायनात में रन बनने वाली माओ तो नूर फातिमा तारू मैतम और दाब। ये प्ले ग्रुप प्रोजेक्ट है। होना रादिम है तबाल सिद्धों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। सोन ये कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, वो ही तो नजर आता है जब तुझे नजर नहीं आता। कोई काबिल हो तो हम शान नहीं देते हैं, दूसरे वालों तो दुनिया भी नहीं देते हैं। मेरी जिंदगी का मदद तेरे दी थी तरफा दी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए वादी। जहाँ में अहले माँ तुरद खुर्शीद जीते हैं, इधर धूपे उधर निकले, उधर धूपे इधर निकले। तेरे तुझे फिर ना दर्द एतबार, तू जुता तही ओढ़े है तो जुता तही ओढ़े है। वाह वाह वाह। काफिर तीर चार तफात में तुम है, मोमिन तीर चार ते तुम उसमें है फात। अपने तदार पर दातर पर दातावार, हर शत तेरा है तमाना राब है। वाह 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 माशाल्लाह। ये हमारा प्ले ग्रुप प्रोजेक्ट है माशाल्लाह। इनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इनकी मदर मुझसे मिलने के लिए आई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये स्टेज पर बोले, लेकिन ये बोलती नहीं है। ऐसा ही है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये टीचर इसको करें, पुश करें, इसको इनकरेज करें ताकि ये बोले और स्टेज पर आए। ये चंद ही दिनों की मेहनत है और ये प्ले ग्रुप की बच्ची 3.5 साल की आपके सामने है और ये माँ का ही है, बिल्कुल है। माँ को इस चीज़ का बिल्कुल हक हम देते हैं कि उनको क्रेडिट देंगे इस चीज़ का कि उन्होंने इस पर काम किया। लेकिन टीचर की भी बहुत ज़्यादा वाहवाही इसमें माशाल्लाह, वेरी वेल डन। और जितने कॉन्फिडेंस से वो बोल रही थी, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द किड एंड फॉर द पेरेंट्स एंड द टीचर्स एज वेल। थैंक यू सो मच। To say something about अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने अपनी बेटी को जिस तरह स्टेज पे देखा, ये मेरे बाबा का ख्वाब था कि मैं इस तरह से परफॉर्म करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चूँकि आज हम में नहीं है और ना मैं उस दौर में ये सब कुछ कर सकी, तो आज मैंने अपनी बेटी में वो झलक देखी जो कि वो मुझ में देखना चाहते थे। और एक स्पेशल बात कि ये सब अशार जो मेरी बेटी ने बोले यहाँ पे, वो मेरे बाबा के फेवरेट अशार्स हैं, क्योंकि वो इकबाल के बहुत बड़े फ़ैन थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और मैं मैम सलवा की और मैम माहम की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को यहाँ तक स्टेज तक लाने में मेरी मदद की। जज़ाकल्लाह खैर। Thank you very much for your cooperation, ma'am. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं ज़यान अहमद और मिनाहिल सत्तार की ममा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इस ELC से, सकीना कैंपस से, जिसके हिस्सा बने हैं मेरे बच्चे। और उधर जो टीचर्स हैं और जो मैम सलवा हैं ख़ास तौर पे, और उनके अंडर जो बाकी सब टीचर्स हैं, मैम मानूर है, मैम जोहा हैं, मैम सायरा है ख़ास तौर पे, मैं बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। ये बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो उनके करैक्टर की है
चाहे वो उनकी एजुकेशन है, और मैं ये दुआ करती हूँ कि वो आइंदा भी इससे ज़्यादा मेहनत करते रहें और ये बच्चे एक दिन अपने स्कूल का, अपने वतन का नाम रोशन करें, एक अलग पहचान लेके पूरी दुनिया में उभरें, जो कि जाने जाएं कि ये सियालकोट ELC सकीना कैंपस के सितारे हैं जो आज एक पूरा चांद बन के उस दुनिया में उभरे हैं, बल्कि सूरज बन के उभरेंगे और पूरी दुनिया पे अपनी रोशनी फैला देंगे। अल्लाह ताला इनको इनके मिशन में कामयाब और कामरान करे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह है। Thank Very you so much for your much. comments. Really mean to us. I can see some beautiful kids standing over there. निगाह फख में शाने सिकंदरी क्या है, निगाह फख में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जिन्हें, खबर नहीं
रब से बंदा परवरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाह फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। All right, let's have a kid. Mariam from Junior KG. She wants to sing a poem. Let them get settled and we'll have that poem. Mariam from Junior KG. वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी का नाम मासूमा बतूल है, वो ग्रेड 1 की स्टूडेंट है और मेरी बेटी ने आज फर्स्ट टाइम इधर परफॉर्मेंस किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि ये इस तरह बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत खुशी होती है। ये टीचर को मैं ट्रिब्यूट करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ तमाम टीचर्स को, स्पेशली मैम इकरा को जिन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को तैयारी करवाई, बहुत मेहनत करवाई। थैंक यू सो मच। शहद की मक्खी पर बैठी कभी ऊपर बैठी क्या हो मक्खी में बैठी कभी ऊपर बैठी, बतलाओ क्या ढूंढती है शहद की मक्खी क्यों आती है, क्या है गुजार हमेशा समझो तो दे दने नाना। All right, very well done, Mariam. उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये मौजे नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है, खुदी क्या है, राज़े दुरूने हया, खुदी क्या है, बेदार ये कायनात, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मौजे नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के दिल में है, तेरी आग इस खाकदा से नहीं, जहां तुझसे है तू जहां से नहीं। बढ़े जाए कोहे गिरा तोड़ कर, तिलिस्मे ज़मानों मकां तोड़ कर, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मौजे नफस क्या है,
वक्त ज़ौक़ परवाज़ है जिंदगी, जिधर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, Very well done, mashallah. Great performance. Very well done, ma'am. Rida, congratulations. Shall we have another performance? Here I would like to say that we are really grateful to the parents for cooperating with us in the case of costume. And now I would like to move towards the comments again, and there we go. There is a parent there who wants to say something. Assalamu alaikum everyone. Walaikum I am assalam. Ghulam Fiza. I am Zuhan's mother. He's a student of grade 1. He has been sincere from last 2 years. Yes. He has much improved in his studies. I will very thankful to his teachers, especially Ma'am Saira and Ma'am Ikra. They are very helpful for me and for my children. And the other main thing, I would like to say thankful to the channel of ELC. It is very informative channel. Jazakallah. Especially the lectures of Sir Kashif are very inspirational and motivation for me. Indeed, indeed. Thank you, ma'am. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे हैं और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ ELC स्कूल से। और मैंने आज देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे बहुत प्यारा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं। क्यों मैं ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र पर्दा न करूं मैं बेगमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हो के खामोश रहूं, जुरता मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन 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 है मुझको। बजा है बजा है बजा है बजा है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, साज खामोश है फरियाद से मामूर है हम, साज खामोश है फरियाद से मामूर
भी सुन ले। खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। खूगरे बहकर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को, क्यों कर क्यों कर क्यों कर क्यों कर। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, तो आई आवाज सफ़ाए दैर से बातिल को मिटाया किसने? क्या बात? सफ़ाए दैर से बातिल को मिटाया किसने? और नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? और मेरे कुरान को सीनों से लगाया तुमने। हाँ, थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही, थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो, किससे मुखातिब है, क्या कह रहा है? किससे मुखातिब है, क्या कह रहा है?
सिकंदर को किसने किया था? पैदा सिकंदर को किसने किया था? पैदा सिकंदर को किसने किया था? हातम के हाथों से किसने दिया था? हातम के हाथों से किसने दिया था? अरे तू क्या समझ कर वापस चला था? तू क्या समझ कर वापस चला था? और हमने तो देने का वादा किया था। हमने तो देने का वादा किया था। और मायूसी जाने को किसने कहा था? मायूसी जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? मायूस जाने को किसने कहा था? बाजा बाजा हर उनसे हस्ती बाजा। मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे, लो कलम तेरे, लो कलम तेरे, लो कलम तेरे, लो कलम तेरे हैं। What a beautiful performance! अस्सलाम वालेकुम। Next. I'm अहमद ताहिर मदर फ्रॉम ग्रेड 1। मैम सायरा ने बहुत अच्छा बच्चों को करवाया है। वाकई उनकी मेहनत जो है दिख रही थी कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। थैंक यू। Once again for teacher and for the kids, every kid deserves lots of appreciation of yours. Please everyone, clap your hands for everyone over here. I would like to request you that your kids are over there performing and they need nothing but your appreciation. So please appreciate them. मैं सर काशिफ के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। Sure, मैम। वो ELC के प्लेटफॉर्म को लेकर इस तरह चाह रहे हैं जैसे इल्म के फील्ड में बेताज बादशाह, और अभी जो बच्चों ने कहा जिस पे ये चल रहा था टेबलो माशाल्लाह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम है। कुछ इस तरह कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। शुक्रिया। जज़ाकिल्लाह सर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकिल्लाह आप सारे वालिदैन का, आज आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए अपने बच्चों के लिए, और असातिज़ा करम आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नन्हे मुन्ने बच्चों आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मैनेजमेंट में जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिन आपके बच्चों के लिए ही मनाया जाता है। इकबाल के फ़रामीन आपके सामने हैं, उसका कलाम आपके सामने है। अल्लामा इकबाल हमारे दिलों में हैं, उनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये वतन पाकिस्तान दिया है। बस गुजारिश ये है कि इन दोनों बंदों ने, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने हमें ये वतन दिया है। अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आज के दिन हम इनके लिए दुआ करें, बल्कि अपनी तमाम दुआओं में जब भी हम दुआ करें इनके लिए ज़रूर दुआ करें कि या परवरदिगार आलम अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
के दर्जात बुलंद कर, इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। और जो भी कुछ इन्होंने हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए किया है, अब हम मिल के इस मुल्क को संभालें। इससे पहले आप देखिए कि एक कलाम आपके सामने पेश किया गया है कि एक इंसान, एक मुसलमान अल्लाह से गिला करता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ किया। फिर वही कलाम पलट के अल्लाह ताला उसी बंदे से पूछता है कि तुम तो बड़े गिले करते हो, तुम बता तो सही कि तुम वही मुसलमान हो जिसका तुमने वादा किया था कि नहीं। हमने इन चीज़ों से सीखना है और बच्चों के दिलों में भी ये कलाम इकबाल उतारना है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, तुम मुसलमान हो जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमने अपने बच्चों को यहूदी नहीं बनाना, नसरानी नहीं बनाना। कलाम इकबाल में हमने अपने बच्चों को असल मुसलमान बनाना है। आप घर में अपने बच्चों को इकबाल के कलाम की जो रूह है वो उनके दिलों में उतारें। कि अभी मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें छोटे छोटे बच्चे अशार बोल रहे हैं, अब आपका फ़र्ज़ है कि वो अशार रोज़ उनसे सुने और उनको इसका तर्जुमा और उसकी तफसीर समझाएं, ताकि जब वो बड़ा हो। मैं अक्सर अपने खुतबात में ये कहता हूँ कि हमने भी अपने दौर में बहुत से अशार याद किए थे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, लेकिन शायद साल या 2 साल पहले हमें उसकी समझ आई है कि ये शेर कहता क्या है। अगर उस दौर में किसी ने समझा दिया होता तो वाकई हम मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करते। वफ़ा करने का मतलब ये है कि हम उनके फ़रामीन पे अमल करते और आज हम इस मुआशरे में गुमराह ना होते। इसीलिए अपने बच्चों के दिलों में ये चीज़ें उतारें कि बच्चों, इकबाल डे तो मनाया है, कायद डे तो मनाया है, लेकिन कायद कहता क्या है वो करना है। आप स्टेज पर देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे हमने ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जो अक़वाल हैं वो वहाँ पे चस्पा किए हैं। अब आपने और वालिदैन और असातिज़ा किराम ने ये बताना है कि कायद आज़म का ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कहने का मकसद क्या था। और ये तीनों चीज़ें कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लिए गए। और दूसरी साइड पे अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर जो है वो चस्पा किया गया है, खुदी की हलवतों में किब्रियाई, खुदी की जलवतों में किब्रियाई, खुदी की हलवतों में मुस्तफ़ाई। कि जब इंसान अमल करता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आईना नज़र आता है, और जब इंसान हलवत में होता है उसे अल्लाह पाक मिलता है। ये चीज़ें आपने अपने बच्चों को मज़ीद सिखानी हैं। स्कूल वालों का तो फ़र्ज़ है कि उन्होंने बता दिया, अब आपने रगड़ा लगा के बादाम की तरह इसको घोल के घोट के शेक करके अपने बच्चों को पिलाना है। और आप ये देखिए कि आपके बच्चे में भी वही सारे जरासीम मौजूद हैं जो इकबाल में अल्लाह ताला ने पैदा किए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लामा की माँ ने असल दूध पिलाया था, उसमें कोई रिश्वत नहीं थी, उसमें कोई सूद का उनसर शामिल नहीं था, उसमें असल तरबियत शामिल थी। अब ये सारा कुछ आपने करना है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा इकबाल बने, अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका बच्चा इकबाल बन के परफॉर्म करे स्टेज पर और घर चला जाए और 20-25 हज़ार की नौकरी मिले, तो आज का दिन फिर आपके लिए नहीं है, ना आपके बच्चों के लिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है कि हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म आपके बच्चों के लिए प्रोवाइड किए गए, ताकि इनके जो पर हैं वो खुलें, ताकि ये आसमान की बुलंदियों पे उड़ सकें शाहीन की तरह। और आप ये भी देखिए कि किड्स क्लब ग्रामर स्कूल कभी भी किसी बच्चे को फ़िल्टर करके स्टेज पर नहीं लेकर आता है। सारे बच्चे स्टेज पर जा रहे हैं, जैसे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यही वो बच्चे हैं, जैसे एक वालिदा ने कहा भी है कि हमें इस तरह के मौके नहीं मिलते। ये हम कोई रियाकारी के ज़ुमरे में बातें नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके बच्चों को स्टेज पर लेकर जाएं। गुजारिश बस आपसे ये है कि जो दवाई स्कूल से मिलती है वही दवाई घर जाके बच्चों को दिया करें, और फिर ये देखें कि कैसी ताकत आपके बच्चों में आती है। मैं फिर एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्कीना कैंपस का शुक्रिया अदा करता हूँ, असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने जोश और जज्बे के साथ वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बच्चों को एक्ट करवा रहे हैं, बच्चों को याद करवा के। ये सब आपके लिए है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक इस दुनिया में बने, और जब
वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, और जब वो दुनिया में ज़िंदा हों तो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ करते रहें। आइए इस मुल्क पाकिस्तान को बचाएं, इसको संभालें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन पे अमल करें, कलाम इकबाल अपने घरों में लेकर आएँ, इसको पढ़ें, अपने बच्चों को याद करवाएँ, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के फ़रामीन अपने घरों में लेकर आएँ, इसको पढ़ें, अपने बच्चों को सिखाएं और दुनिया पे राज करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड। इंशाल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इसके अलावा आपने आसरीबा आफ्टरनून स्कूल जो कि हमारा चैरिटी स्कूल है, उसमें भी आप लोगों ने अपना ताउन किया है ताकि हर तरह के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ सकें। ये आपके ताउन से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे और आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये एक बहुत खूबसूरत कलाम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कलाम नौजवानों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, और उस नौजवान या नौजवानों का यहाँ पे तज़किरा हो रहा है जो कि 1500 साल पहले थे और उनको असल मुसलमान कहा जाता था। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि गौर से इन अशार को सुनिए और महसूस कीजिए। ये मेल नौजवानों के लिए नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। एक एक मिसरे को सुनने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, एक एक शेर को सुनने के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। और आज का दिन आप महसूस करें कि आप भी स्कूल के स्टूडेंट हैं। गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए कि अल्लामा साहब कहते क्या हैं, कि क्या तूने तदब्बुर कभी किया है। इसीलिए कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं अफला यतदब्बरून, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते। तो तदब्बुर जब करेंगे तो आसमान की बुलंदियों तक आप चले जाएंगे। मुलाहिजा फरमाइए। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, उजागर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक आईने जहादारी वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, तमद्दुन अपनी खुल्लाक आईने जहादारी वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा, वो सहराए अरब यानी शतरबानों का गहवारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, उजागर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, समा अल-फुकुर बखनी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा, समा अल-फुकुर बखनी का रहा शाने अमारत में, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा, बआबो रंगो खालो खत चिहाजत रूए ज़ीबारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, उजागर दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा, गदाई में भी वो अल्लाह हवाले थे गयूर इतने कि मुन्नम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा, कि मुन्नम को
कदा के डर से बख्शिश का न था यारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरानशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहारा। गरज में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरानशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहारा। जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, उजल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तख़य्युल से फुजूतर है वो नजारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तख़य्युल से फुजूतर है वो नजारा। मगर तेरे तख़य्युल से फुजूतर है वो नजारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। All right, very well done, mashallah, very well done. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ें क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम everyone. वालेकुम अस्सलाम. Now we will tell you about our national poet. हमारे कौमी शायर है। आप 9 नवंबर को सालगोर में पैदा हुआ था। आपने इब्तिदाई तालीम सालगोर से हासिल की। आपने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में की। आपको शायर मशी भी कहा जाता है। आपका मज़ार लाहौर में है। वो इश्क से हर पस को बाला कर दे, दहर में इस मोहम्मद से उजाला कर दे। वाह वाह. Yes, that's all from this side. Thank you so much. So I would request you to please come up on the stage and share your always guiding words with us. Jazakallah khair. There you go. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल्लज़ीना आमनु हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। खुदी की जलवतों में मुस्तफ़ाई, खुदी की खलवतों में किब्रियाई। ख़वातीन व हज़रात, असातिज़ा कराम और जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद फरमाए, नन्हे मुन्ने बच्चों, ELC किड्स क्लब ग्रामर स्कूल की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के खूबसूरत दिन आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इसको आपने खूबसूरत बनाया, हम आपके मशकूर हैं, तहे दिल से मशकूर हैं। मैं फिर एक दफ़ा दुआ करता हूँ कि ये बच्चे आपकी आँखों की ठंडक बने, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि जो खुराक हम इन बच्चों को देते हैं, जो माहौल हम इन बच्चों को देते हैं, इनकी वजह से हमारे बच्चे दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हैं। ये आपकी विरासत है, ये असल में सब कुछ आपकी ज़िंदगी है। और हम तो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा जीना मरना हमारे बच्चों में होता है, जो कि गलत बात है। हमारा जीना मरना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। इकबाल के फ़रामीन, कायद आज़म के फ़रामीन आपके सामने हैं। हमने इस किताब को बिल्कुल उस तरह से रखा है जैसे हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान शरीफ खोल के उसके चंद सिपारे पढ़ लेते हैं। इसी तरह कलाम इकबाल हम साल में एक दफ़ा सिर्फ बच्चे देखते हैं, और वो भी देखते नहीं हैं, चखते हैं। जैसे देग में से चंद दाने हम चखते हैं कि चंगी पकी है कि नहीं पकी, इसी तरह हम कलाम इकबाल को छूते हैं। हम मारे मारे फिरते हैं, रोज़ मारे मारे फिरते हैं, सुबह शाम मारे मारे फिरते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो नुस्ख़ा कीमिया जिसको अपनाने से हमारी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, उसको हम नहीं अपनाते। डॉक्टरों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, उलमा कराम के पास जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि तमाम मसाइल का हल, दिलों की कमज़ोरियाँ, दिलों के रोग सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक दूर कर सकता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं आते। कलाम में इकबाल में भी असल पैगाम यही है कि कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझे अता जिद्दत किरदार। अब हमारी ज़िंदगियों में मैं फिर कहूँगा कि ये तो अल्लामा साहब कभी रहे ही नहीं हमारे मुताले में। हमारे मुताले में सिर्फ़ और सिर्फ ये ख़वातीन डाइजेस्ट रहता है, और अब तो वो भी नहीं है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने इतना बुरा हाल हमारी ज़िंदगियों का कर दिया है कि बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक मरीज़ बग़ैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, वो जिधर जिधर जाता है ऑक्सीजन का सिलेंडर और ऑक्सीजन का मास्क अपने साथ लगा के फिरता है। इसी तरह ये हाल हमारे इस मोबाइल फ़ोन का है कि मस्जिद में भी अगर हम चले जाएं तो जब तक मौलवी अल्लाह अकबर नहीं कहता, हम मोबाइल फ़ोन को नहीं छोड़ते। और बहुत से लोग तो मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं करते हैं, नमाज के दौरान फ़ोन बज रहा होता है। तो जिस चीज़ या जो खुराक आप लेंगे आँखों के ज़रिए, कानों के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, इसी खुराक से ही आपके बदन और आपके जहन की तश्कील होनी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिस माहौल में आप रहेंगे उसी माहौल का प्रोडक्ट आपका बच्चा होगा। इसीलिए अपनी ज़िंदगियों को बदलिए। जैसे सर्दियों में अगर आप ठंडे कपड़े पहनेंगे तो आपको ठंड लगेगी, गर्म कपड़े पहनेंगे तो उसकी तासीर आपको मिलेगी। इसी तरह खुराक, इसी तरह माहौल भी एक तासीर रखता है। हम स्कूल वाले अकेले तन्हा कुछ भी नहीं। जब तक आप लोगों का साथ, फीस के हवाले से मैं नहीं कह रहा, जब तक आप लोगों का साथ उस दवाई जो कि स्कूल की तरफ से दी जाती है वो मुकम्मल तौर पर आप अपने बच्चों को नहीं देते, और इजाफी परहेज़ भी करवाएं उन्हें,
अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगियों में रीडिंग की ताकत पैदा करें, रीडिंग की हैबिट पैदा करें। वो अपने माँ को या अपने बाप को पढ़ते हुए देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो भी पढ़ना शुरू करेगा। हम टेलीविज़न पे ड्रामा अगर मिस कर देते हैं तो रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो यूट्यूब पे उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों की तासीर तो आप तक तो वही पहुंचेगी। आइए बाज़ार, सीधा यहाँ से बाज़ार जाइए, उर्दू बाज़ार जाइए, वहाँ से कलामे इकबाल माँ तशरीह खरीदिए और घर जाके पढ़िए और उसको अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि कलामे इकबाल पढ़ने के बाद, उसके अशार अपनी ज़िंदगियों में लागू करने के बाद आपकी ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली आएगी। और फिर आप ये देखिएगा कि आप अपनी दवाइयाँ कूड़ा करकट जहाँ इकट्ठा करते हैं वहाँ पे फेंकेंगे। आजमा के देख लीजिए, क्योंकि वो कलाम इकबाल आपको पुश करेगा कुरान पाक की तरफ, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और जब आप उसकी प्रोटेक्शन ले लेंगे तो ना शैतान आपकी तरफ आ सकेगा, ना कोई हसद करने वाला आ सकेगा। जब सूरा नास पढ़ेंगे तो शैतान दूर होगा, हसद करने वाले दूर होंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो शैतान आपसे दूर होगा। तो फिर तो कदी परेशानी रहनी। जब आप कुरान की सूरत पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तो फिर तो कदी परेशानी होनी। जो सूरा फातिहा तुसी पढ़नी है, अल्लाह की तारीफ करनी है, अल्लाह की तारीफ करते करते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की दुआ करनी है, तो अल्लाह ने कबूल नहीं करनी तो और की करना है, फिर तो उनकी परेशानी होनी। रोटी टुकर की परेशानी आपको है, बंदे को कहना है काम ते क्यों नहीं जाता, काम ते क्यों नहीं जाता। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैं तेरा और तेरे बच्चों के रोटी टुकर का मैं जिम्मेदार हूं, तो फिर तो उनकी परेशानी रहनी। जब अल्लाह फरमाते हैं इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो फिर तुसी अपने बच्चे नूं कहंदे हो मेरी गल नहीं मानदा, मेरी गल नहीं मानदा। जब उसको नमाज की दवाई देंगे तो सीधा हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुसी कहंदे हो कि मैं डॉक्टर को जाने मैनूं टेंशन है, मैनूं राती नींदर नहीं आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं मुझे ठंडक मिलती है, तो तुसी भी पढ़ो कि ठंडक मिलनी है तुहानूं, तो फिर डॉक्टर को जाने की जरूरत पई दी तुहानूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दे के सब कुछ छीन लिया, तो तुहाडे को सारा कुछ है, तो तुहानूं परेशान होने की लोड़ पई दी। आपका फर्ज सिर्फ इतना सा है, अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। जब कुरान भरा पड़ा है सब्र के साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। उसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि आपका बच्चा कहता है कि माँ इकबाल डे पे जा रहा हूं मैं, तो वहां पे तो मैं कल्ला बेचारा फिर रहा हूँगा, मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो बड़ी परेशानी होगी। तो जवाब क्या मिलता है माँ का, ओ काका परेशान ना हो, मैं तेरे नाल आ, मैं उत्थे ही होवांगी। तो बच्चा क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, मेरी माँ मेरे नाल चल रही है, मैनू परेशान होने की लोड़ नहीं। फिर जब हमें परेशानी आती है तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो फिर सब्र करो तो अल्लाह तुम्हारे नाल है। बिल्कुल उसी तरह जब एक बच्चा अपनी माँ को देख के सुकून में आ जाता है। इसीलिए खवातीनो हजरात, असल जो नुस्खा कीमिया है उसको अपनाने के बाद आप यकीन करें आपकी जिंदगियों में कैसी मुस्बत तब्दीली आती है। अल्लाह का जिक्र सुबह करें, दोपहर को करें, रात को करें, देखिए कैसी चाशनी मिलती है कि नहीं मिलती है। आज का दिन मैं एक अल्लामा साहब का कलाम डेडिकेट करता हूँ, और जितनी मुझे समझ है मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं अपने आप को समझाऊँ और आपको भी समझाऊँ। मुलाहिजा फरमाइए। जी सर। तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा,
खुदे का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आँखों पर आया हो जा। खुदे का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तू राज़े कुन फ़का है, अल्लाह ने कुन कहा तो हम बने। अब अल्लाह हमसे कहता है कि अपनी आंखों में आया हो जा, अपना पता कर तू कौन है। खुदी का राज़दा हो जा, कि तेरा जो अंदर सेल्फ है तू जान ये किस लिए है, और खुदा का तर्जुमा हो जा। उन जाके घर पूछो कि अल्लाह ने सानू पैदा किया सी अपने आप नू जानन वास्ते, अपनी खुदी को पहचानने के लिए। और मुसलमान जिधर जिधर फिरे वो अल्लाह का तर्जुमान हो। जैसे रात को टेलीविजन पे हुकूमत के तर्जुमान बैठे होते हैं ना, इसी तरह अल्लाह ने कहा कि तू मेरा तर्जुमान है। और अल्लामा ने इसकी अक्कासी इस नज़म में की। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। ये लालच ने हमें टुकड़े टुकड़े कर दिया। ना रिश्तेदार आपस में मिलते ने, ना हमसाए आपस में मिलते ने, क्योंकि वो कहते ना सानू खीर पकांदी है ते भेजदी नहीं, साडे घर को मुश्किल आंदी है ते साडा पता नहीं करदी। वो आए सन ते दे के की गए ने, वो फलाने ब्याह ते की दिता ने। हवस लालच ते हुण तू जाना ब्याह दे, उन्हें 1000 दिता ही, तू 2000 दे आई, तू 1000 ही दे क्योंकि उन्हें भी 1000 ही दिता सी। तो ये तो आपका डिफरेंस इतना ज्यादा, पैसे की हवस आपको ले डूबी। आगे क्या अल्लामा फरमाते हैं, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को। उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा। उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा। अहुवत का बयां हो जा, और भाईचारा सिखा, मोहब्बत की जुबान हो जा। अल्लामा फरमाते ने किसकी जुबान? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान। उनके पास तो रॉ मटेरियल और कुछ भी नहीं था कुरान और सुन्नत के अलावा, कि हवस को दूर करने के लिए भाईचारा, ब्रदरहुड पैदा कर अपने हमसायों में, अपने बाल बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में और तमाम मुसलमानों में। और मोहब्बत का बयां, जहां भी जाओ मोहब्बत की तालीम दो। अब अपनी तरफ अंदाजा कर लीजिए, अपने गिरबानों में झांकिए और देखिए कि हम जब जहां कहीं पे जाते हैं तो मोहब्बत का बयां होते हैं कि नहीं होते। आगे चलिए। तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आँखों पर आया हो जा। खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तूरानी। ये हिंदी वो खुरासानी, ये अफगानी वो तूरानी। ये पूरे कलाम आप तक पेश करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन यही है कि आज हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। ये मुझे ये बताइए, आप किसी की मेहंदी अटेंड करते हैं, किसी की बारात अटेंड करते हैं, किसी का वलीमा अटेंड करते हैं, आपने कभी घर जाके कहा कि मुझे उसका वलीमा अटेंड करने के बाद मेरी जिंदगी में तब्दीली आ गई? नहीं। किसी की मेहंदी अटेंड करने के बाद आपने कहा कि मेरी आज जिंदगी बदल गई? नहीं। आप घर जाके सिर्फ यही कहते हैं कि बड़ा मजा आया, ओदी मेहंदी ते बड़ा मजा आया, ओदी बारात ते बड़ा मजा आया, ओदे वलीमे ते बड़ा मजा आया। लेकिन ना ये बारात है ना ये मेहंदी है। आज के दिन आपकी जिंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए, और वो इस नज़्म गजल के जरिए तब्दीली आनी चाहिए कि मैं घर जाऊंगी, अपने सुबह और शाम के मामलात को देखूंगा या देखूंगी, कुरान और हदीस के मुताबिक मैं जिंदगी पे अमल करूंगी, और फिर देखिए कि चांदनी तुम्हारी जिंदगी च आंदी है कि नहीं आंदी है। तू राज़े कुन फ़का है, अपनी आंखों पर आया हो जा। खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। अब मैं इसको कंटिन्यूसली चलाऊंगा, फिर मैं कहूंगा 2-4 मिनट के लिए इस कलाम को सुनिए, और जैसे कोई ड्रामा डाउनलोड करते हैं, जैसे कोई किताब डाउनलोड करते हैं, इसको डाउनलोड करके अपने घरों में जाके इसको दोबारा से पढ़िए इंशाअल्लाह। ये हिंदी वो
खुरासानी, ये अफगानी वो तूरानी, तू है शर्मिंदाए साहिल उछल कर बेकरा हो जा, तू है शर्मिंदाए साहिल उछल कर बेकरा हो जा, तू राज़े कुन फका है अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, गुबारा लूदे रंगो नसब है बाल पर तेरे, गुबारा लूदे रंगो नसब है बाल पर तेरे, गुबारा लूदे रंगो नसब है बाल पर तेरे, तू ए मुर्गे हरम उड़ने से पहले पुरफिशा हो जा, तू ए मुर्गे हरम उड़ने से पहले पुरफिशा हो जा, तू राज़े कुन फका है अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से जाविदा हो जा, निकल कर हल्काए शामो सहर से जाविदा हो जा, तू राज़े कुन फका है अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, उखुवत का बया हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा, उखुवत का बया हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा, मसाफे जिंदगी में सीरते फौलाद पैदा कर, मसाफे जिंदगी में सीरते फौलाद पैदा कर, मसाफे जिंदगी में सीरते फौलाद पैदा कर, शबिस्ताने मोहब्बत में हरीरों पर निया हो जा, शबिस्ताने मोहब्बत में हरीरों पर निया हो जा, तू राज़े कुन फका है अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब 1-2 मिनट और कायदे आज़म की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अल्लामा साहब ने एक ख्याल दिया और इसको अमली जामा पहनाया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक तो ये कह गए काम काम काम, असी हर वक्त रेस्ट करते रहने, कमजोर तनावर, लेकिन ईमान पुख्ता ताकत वाला घबराने वाला नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हमारे, ये भी उलमा कराम हैं, ये हमारे उलमा कराम, ये हमारे लीडर हैं। आजकल हमने और लीडर चुन लिए जो अपनी असल नहीं पहचानता, उसका कोई असल नहीं रहता, वो 2 नंबर और 3 नंबर मार्केट में रहता है। अल्लामा साहब का अभी जन्मदिन पिछले दिनों गुजर के गया है। टेलीविजन पे शायद ही किसी चैनल ने 2 या 4 मिनट दिए होंगे। इसी तरह कायदे आज़म का जन्मदिन आता है तो चैनल वाले शायद 2 या 4 मिनट देते हैं अपने आबा को। ये हमारे आबा हैं। परसों तरसों 9 नवंबर सियालकोट में गुजर कर गया है। मुझे ये बताइए कितने लोगों ने अपनी गलियां सजाई, अपने घरों के छतों पर परचम लहराया? क्या ये आलिम नहीं इसके लिए दुआ की? सड़कों पे चूना लगाया गया। आदमी को चूना तो वैसे लगाते हैं। कोई महफिल का इनेकाद किया गया, लेकिन बात अल्लामा और कायद से बढ़ के हम करते नहीं। लेकिन वो कहां है? ना हमारी शादियों में हम उनको इनवाइट करते हैं,
नाफौतीदगियों में हम उन्हें इनवाइट करते हैं। साल में एक दफा, वो भी बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए हम इन दोनों को याद कर लेते हैं। सोचने वाली बात है, फिक्र करने वाली बात है कि अगर हम उनके अफकार को जिंदा रखते तो हम भी जिंदा होते आज। ये कुरान का इतना हाफिज नहीं था, लेकिन 3 चीजें कुरान पाक में दे गया। ईमान, अल्लाह और रसूल पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, अपने बच्चों को सिखाइए। फिर यूनिटी देकर गया। आज यूनिटी नहीं है, इसलिए हम दर बदर फिर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना ईमान की ताकत हम में, ना यूनिटी हम में, तितर बितर हुए रहते हैं। और तीसरी चीज, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन हमारी जिंदगियों में नहीं। दूर मत जाइए। आज के दिन ये 3 चीजें कायद की सीख के, याद करके, अपनी जिंदगियों में, अपने सीनों में डाउनलोड करके घर जाके इसको अप्लाई करें कि मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास यूनिटी की ताकत है। आज जिन रिश्तेदारों से मैं नहीं मिलता था या मिलती थी, आज मैं मिलूंगी, क्योंकि अल्लाह का नबी फरमाता है कि रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो जन्नत से नहीं जाना, हम सायों में यूनिटी लेकर आएगा, अपने बाल बच्चों में बराबरी पैदा करेगा, उनमें यूनिटी लेकर आएगा। मर्द और औरत की तमीज सिर्फ उनके सेक्स में होनी चाहिए, वैसे मामलात में किसी किस्म की भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मर्द और औरत दोनों बराबर। हाँ, मर्द को थोड़ी सी अहमियत हासिल है क्योंकि वो कव्वाम बनाकर भेजा गया था। ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जिंदगियों में ऑर्गेनाइजेशन लेकर आइए। सबसे पहले अपने जिस्म में ऑर्गेनाइजेशन लेकर आइए। क्या आपका सर से लेके पांव तक जो मामलात आपके हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? जब आप ब्यूटी पार्लर सजने के लिए जाते हैं तो आप एक एक चीज का ध्यान रखते हैं कि सुरमा बाहर ना आ जाए, लिपस्टिक बाहर ना आ जाए, बाल बाहर ना आ जाए। ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह अपनी जिंदगियों में ऑर्गेनाइजेशन लेकर आइए, अपने घरों में ऑर्गेनाइजेशन लेकर आइए। अपने घरों में चीजों को देखें कि ऑर्गेनाइज है कि नहीं है। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिंदगी चलेगी। जिंदगी का निजाम, आसमान का निजाम, सूरज का, चांद का, नहरों का, पानी का, हर तरह का निजाम अल्लाह ताला ने ऑर्गेनाइज करके इस दुनिया में भेजा है। आइए हम उसको भी ऑर्गेनाइज करें। आखिरी बात करके एक और शेर मैं आपके लिए डेडिकेट करता हूं, अल्लामा इकबाल का। क्या फरमाते हैं? खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, कि जब आपकी खुदी लोगों तक पोट्रे हो तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नजर आए। आप चलता फिरता एक सुन्नते नबवी नजर आए। और आगे, खुदी की हलवतों में किब्रियाई, और जब आप हलवत में हो, सेक्लूजन में हो, जब आप बिल्कुल अकेले हो तो आप में किब्रियाई नजर आए। वादा करते हैं आप अपने आप से कि आप इस शेर पे अमल करेंगे? अपने आप से वादा कीजिए, हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं, अपने आप से वादा कीजिए, अपने कल्ब से वादा कीजिए, अपने अल्लाह से वादा कीजिए कि मैं चलता फिरता सुन्नते नबवी का अक्स हूंगा और अपनी हलवतों में मैं अल्लाह का, उसकी किब्रियाई को बयान करने वाला होऊंगा। और फिर देखिए आपकी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियां आती हैं कि नहीं आती, हमारी फिक्रें खत्म होती हैं कि नहीं होती। जब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देंगे तो हमारी जिंदगियां संभल जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे, हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी इंशाअल्लाह। आज के दिन इकबाल डे और काइट डे, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ मिल के काम कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो आप भी सिखाइए। फिर ये देखिए कि वो दिन दूर नहीं कि हर घर से इकबाल निकलेगा, हर घर से कायद निकलेगा, क्योंकि इनको इकबाल और कायद बनाने वाली उसकी माँ थी, उसका बाप था। आइए, ये उर्दू, ये रियाजी, ये साइंस, ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि दुनिया में जिसने राज किया वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आइए ब्रदरहुड सिखाएं, आइए सब्र सिखाएं, आए तावन सिखाएं, आए जज्बा सिखाएं, आए हिम्मत सिखाएं, आए कुर्बानी सिखाएं, आए भाईचारा सिखाएं, और सबसे बड़ी चीज आए ईमान सिखाएं, आए एक दूसरे का साथ सिखाएं, एक दूसरे की मदद करें।
अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वज़िल्लिल कफ़रत वल मुशरिकीन, कश्मीरी मुसलमानों का अल्लाह ताला साथ दे, फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों का अल्लाह ताला साथ दे। अल्लाह ताला मुजाहिदीन जहाँ पर भी कमज़ोर हैं, कमज़ोरी से मुराद ये है कि उनका दुश्मन उनके सर पर है, अल्लाह हमारे मुजाहिदीन को मज़ीद हिम्मतें ताकतें अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपके बच्चे आपकी आंखों की ठंडक बने। अल्लाह ताला आपके हामंदों के रिज्क में इजाफा करे। अल्लाह ताला आपकी किस्मतें अच्छी करे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, मेरी दुआ है। किड्स क्लब ग्रामर स्कूल को अल्लाह ताला शादबाद रखे। आपके तावन का शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया। आपके बच्चे इस दुनिया में राज करें, हमारी यही कोशिश है, हमारी यही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन दी एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द मैनेजमेंट ऑफ स्कीना कैंपस रंगपुरा। बहुत कमाल कर दिया आपने, आपकी असातिज़ा कराम ने बहुत कमाल कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन देखने में आई, यूनिटी देखने में आई, ईमान देखने में आया। आपकी मेहनत, गो के हेड ऑफिस वाले इतनी ज़्यादा आपकी मदद नहीं करते, इसलिए मैम सलवा आपकी टीम को हम मुबारकबाद देते हैं। मिस्टर आसिफ, योर एफर्ट्स आर फॉर एक्सीलेंस, यू डूइंग ए ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके वालिदैन आपका साथ दे रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दी एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन। अल्लाह मज़ीद आपको तरक्कियाँ अता फरमाए। रंगपुरा के हब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूल खोला है। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें। ये दुआ ना किया करें कि हमारे बिजनेस में अल्लाह ताला इजाफा अता फरमाए। हम बिजनेस करने नहीं आए, अल्लाह हमें मज़ीद तौफीक दे कि हम खिदमत में अल्लाह हमारे तरक्कियाँ अता फरमाए, इसमें बरकत डाले। कि जिस चीज़ में बरकत डल जाती है अल्लाह ताला उसको वैसे ही बहुत आगे ले जाता है। इसके अलावा हमारे पास खिचियाँ कैंपस से भी वालिदैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। उधर की हेड मैम अज़मत को भी मैं सलूट पेश करता हूँ, बहुत एफर्ट करती हैं, सवेरे सवेरे उठ के जाती हैं। इनकी टीम में भी यूनिटी नज़र आती है, ऑर्गेनाइजेशन नज़र आता है, ईमान नज़र आता है। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हम ज़्यादा वहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी गैर मौजूदगी में इन्होंने कतई तौर पर किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। मैं इनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको भी तरक्कियाँ अता फरमाए। और हमारे मेहमान किड्स क्लब ग्रामर स्कूल हेड ऑफिस से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मैम शाहीन और मैम नशीन यहाँ पर आई हैं। मैम आलिया मौजूद हैं, मैम किरण मौजूद हैं। इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इनके आने से 4 ते चांद लगे ही होंगे ने, 4 और आके ला देंगे 8 हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ बरकतें अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। हरीबा आफ्टरनून स्कूल का ताउन करने वालों क्या बहुत शुक्रिया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि गरीब यतीम बच्चों के लिए जिन लोगों ने ताउन किया है, या अरहमर राहिमीन, तू इनसे ताउन कर। इससे बड़ी दुआ और क्या हो सकती है। आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह आप पर खर्च करे। अल्लाह आपके रिस्क में वुसअत अता फरमाए। आपकी जिंदगियां अल्लाह ताला लंबी कर दें, सैकड़ों साल जिंदा रहें और अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। अल्लाह आपको इस दुनिया में भी सुरखू करे और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जमा करे। और जिस तरह आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि जन्नतुल फिरदौस में भी हम वहाँ इकट्ठे हों। अल्लाह की किबरियाई बयान करें, अल्लाह आपस में एक दूसरे पे सलाम भेजें और अल्लाह ताला की तारीफ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। आजकल सब लोगों के पास ये मोबाइल फ़ोन जैसी ताकत है, बीमारी भी है। अगर ताकत के तौर पर इस्तेमाल करना है तो ताकत मिलेगी, बीमारी के तौर पर इस्तेमाल करना है तो ये आपका बेड़ा गर्क कर देगी, को नला देगी। घर जाइए, इकबालियात यूट्यूब पर लिखिए, जितने भी इसके लामा के कलाम हैं डाउनलोड कीजिए और गानों को छोड़ दीजिए। अपने बच्चों को ये कलाम इकबाल याद करवाइए। याद करवाने के बाद आप इसको महसूस कीजिए। आप यकीन करें ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कोई एक मजनू गाना सुन के रो नहीं रहा होता, वो हाल उसका हो रहा होता है। वो क्यों रो रहा होता है? क्योंकि वो लिरिक्स को फील कर रहा होता है। इसीलिए जब आप कलाम इकबाल को फील करेंगे फिर ये आपके खून में उतरेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो ये सोचे नमाज मिलके
हर एक पल का दिल से अपने हिसाब मांगी। गई रुतों के हर एक पल का दिल से अपनी हिसाब मांगी। दिया है क्या इस वतन को हमने, ये आज खुद से जवाब